नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं सुपर वीरू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ मेले की। जी हाँ, इस बार का जो कुंभ मेला 2025 में हो रहा है, तो इस बार का कुंभ मेला है प्रयाग में। प्रयाग इलाहाबाद में ये कुंभ मेला होने वाला है। और इस मेले की शुरुआत कब से है? तो 13 जनवरी से 2025 से इस मेले की शुरुआत है। और इस मेले के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, ये सबसे अनोखा मेला होता है कुंभ मेला। और इस मेले को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। सभी साधुओं को इस मेले का इंतजार रहता है कि कुंभ मेला कब होगा। ऐसे ऐसे साधु इस मेले में आते हैं जिनको आपने कभी नहीं देखा होगा। और नागा साधु इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र माने जाते हैं। और विभिन्न अखाड़े यहाँ पे लगे रहते हैं। तो दूर दूर से लोगों का इंतजार रहता है कि कुंभ मेला है। तो इस बार का जो कुंभ मेला है प्रयाग में है। और प्रयाग में आप कब कब स्नान होंगे, किस तारीख को सही स्नान होंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में हम ये भी बताने वाले हैं कि कुंभ मेला कितने कितने वर्षों में लगता है, अर्ध कुंभ मेला कब लगता है। और साथ में ये भी आपको जानकारी मिलेगा कि शाही स्नान जो होते हैं, शाही स्नान कब होते हैं, किस तारीख को होते हैं, और मेला जो है वो कब से कब तक है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिए आप सुपर वीरू ब्लॉग के साथ। और अब हम जानकारी देने वाले हैं आपको कुंभ मेले की के लिए देश विदेश से लोगों का आना शुरू हो गया है। शायद आप भी इस मेले में शामिल होकर अपने को धन्य मान सकते हैं। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि अपने जीवन काल में कम से कम एक बार वह भारत में होने वाले महाकुंभ में शामिल हो, जिसमें शामिल होने के लिए उन्होंने वर्षों से तपस्या की होती है। जी हाँ, हम इस बार बात करने वाले हैं कुंभ मेले की, जो कि 2025 में प्रयाग में शुरू होने जा रहा है। ऐसा आध्यात्मिक एवं अनोखे ढंग से मंत्रमुग्ध करने वाला मेला है। भारत में अभी भी जीवित सच्ची आध्यात्मिक संस्कृति के को देखना है तो और संतों को और पुजारियों के द्वारा किए जाने वाले पुराने अनुष्ठानों को देखने के लिए लोग देश विदेश से इस कुंभ मेले में आते हैं। और यह एक अपनी तरह का अनूठा मेला होता है, जिसे यूनेस्को ने मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। कुंभ मेला योग और नवरोज के बाद अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त तीसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यूनेस्को के अनुसार यह ग्रह पर शांतिपूर्ण और समृद्ध धार्मिक सभा, जहां विभिन्न वर्गों, धर्मों और जीवन के हर क्षेत्र के लोग बिना किसी भेदभाव से आध्यात्मिक अनुभव में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस पवित्र घड़ी की जिसका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। मेले के पीछे की किंवदंती के अनुसार एक बार ऐसा हुआ था कि सभी हिंदुओं देवी देवताओं अपनी ताकत और जादुई शक्तियों को खो चुके थे। और अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए दूध के सागर में मंथन शुरू हुआ। और इस मंथन में राक्षसों और देवताओं के साथ एक समझौता किया गया। इसे देवताओं और राक्षसों के बीच बार बार बराबर बांटा जाना था, लेकिन अमृत निकालने के बाद लड़ाई शुरू हो गई और जो 12 साल तक चली। इस लड़ाई के दौरान पवित्र पक्षी जैसे प्राणी गरुड़ अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन एवं नासिक जैसे पवित्र स्थानों पर गिरी, जो हिंदुओं के लिए सब अभी भी लोकप्रिय तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। इसलिए यही कारण है कि कुंभ मेला इन स्थानों पर आयोजित किया जाता है। और यह एक ऐसा मेला है जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाने वाला तीसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। 2025 में इलाहाबाद में महाकुंभ मेला मनाया जाएगा, यानी कि अभी शुरू होने वाला है महाकुंभ मेला। और 2027 में नासिक में कुंभ मेला मनाया जाएगा। बात करते हैं कुंभ मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र की। जी हाँ, इसमें मुख्य आकर्षण के केंद्र क्या क्या होते हैं? जो दूर दूर से और हिमालय के मठों से आने वाले साधु या संत मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। लोग उन्हें देखने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते हैं।
प्रथाओं के आधार पर साधुओं की कई प्रकार की यहाँ पे प्रजातियाँ होती हैं। एक जैसे नागा साधु, जो कि सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र माना जाता है। यहाँ नागा साधु सबसे लोकप्रिय और आकर्षण का केंद्र होते हैं, साथ ही सबसे अधिक भयभीत, पूजनीय और बदनाम भी माने जाते हैं। नागा भगवान शिव के उपासक हैं और खुद को समाज और जीवन के दायरे से बाहर मानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये नग्न पुरुष होते हैं जो अपने शरीर पर राख लपेटते हैं, जो शमशान और अन्य स्थानों से प्राप्त राख होता है उनको अपने शरीर पर लपेटते हैं, जो बिना किसी आवरण के अत्यधिक गर्मी या ठंड का सामना करते हैं, क्योंकि उन्होंने पारंपरिक कपड़ों का त्याग कर दिया है। उनकी आंखें पवित्र चरस पी के लाल होती हैं। वे अक्सर आध्यात्मिक ज्ञान की बातें करते हैं और नृत्य करते हैं, और इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और ये लोकप्रिय भी सबसे अधिक माने जाते हैं। दूसरी की बात करते हैं, एक परिवाजक होते हैं। ये वे संत होते हैं जो आजीवन मौन रहते हैं, और परिवाजक कभी भी बोलते नहीं हैं, परंतु उनकी आंखें रहस्यमयी चमकती रहती है, जिन्हें देखने के लिए भी लोग दूर दूर से प्रयाग में आएंगे और अपने होने वाले जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है उसमें शामिल होंगे। सिर सिंह से ये वे संत हैं जो सदैव खड़े रहते हैं और खंबे पर सिर रखकर सोते हैं तथा सिर को उल्टा करके खड़े होकर ध्यान करते हैं। इन्हें शीर्ष शिष्य कहते हैं। एक होते हैं कल्पवासी। ये वे संत हैं जो नदी के किनारे रहते हैं और दिन में कई बार पवित्र स्नान करते हैं और अपना समय ध्यान और अनुष्ठान करने में ज़्यादातर लगाते हैं। कुंभ मेला हर 3 वर्ष में आयोजित होता है और अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष में हरिद्वार और प्रयाग इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला जो कि सबसे बड़ा मेला होता है, और यह मेला 12 वर्षों में एक बार देश भर में 4 स्थानों जैसे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला कैलेंडर के अनुसार ग्रहों की चाल के आधार पर ज्योतिषीय गणनाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस वर्ष कुंभ मेला 2025 में आयोजित होगा और यह कुंभ मेला इस बार प्रयाग में आयोजित होगा। जानते हैं कि इस वर्ष कुंभ मेले में शाही स्नान की प्रमुख तिथियों के बारे में। तो इस वर्ष का जो कुंभ मेला है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। प्रथम स्नान पौष पूर्णिमा स्नान होगा जो 13 जनवरी 2025 को होगा। मकर संक्रांति स्नान 14 जनवरी 2025 को। मौनी अमावस्या स्नान होगा 29 जनवरी 2025 को। बसंत पंचमी स्नान 3 फरवरी 2025। अचला सप्तमी 4 फरवरी 2025। माघ पूर्णिमा स्नान 12 फरवरी 2025 और महाशिवरात्रि जो स्नान होगा वो 26 फरवरी 2025 को आयोजित होगा। इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए आप सुपर वीरू ब्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इस तरीके की जानकारी हम लगातार आपके लिए लेके आएंगे और अन्य और भी चीज़ें हम जो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं उनकी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए आप सुपर वीरू ब्लॉग के साथ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले टाइम पे इसी तरीके की वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।